नमस्कार, मैं इंदु कुमारी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में गोरुदा यूरो स्पेस लिमिटेड के टेक्निकल स्टाफ के द्वारा एग्रीकल्चर ड्रोन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रखंड से किसान मौजूद थे। मौके पर किसानों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श कर प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर मुख्य रूप से दारीसाई विज्ञान केंद्र के आरती वीना एक्का उपस्थित थी। गालू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट सिद्धार्थ की। आज कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में गरुड़ा एरोस्पेस लिमिटेड चेन्नई के टेक्निकल स्टाफ के द्वारा एग्रीकल्चर ड्रोन का प्रशिक्षण किया जाएगा। तो इसी संबंध में हमारे जिला से विभिन्न ब्लॉक से किसान भाई और बहन आए हुए हैं। उनको आज इस पे एक डिस्कशन और ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरह से इसका जो है उपयोग किया जा सकता है आने वाले समय में, और हम किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को हमारे खेती में उतार करके कम समय में और कम पैसे में, कम लागत में बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। वैसे अगर 2000 हेक्टेयर की बात की जाए तो ये एक दिन में 2000 हेक्टेयर तक कवर कर सकता है, और उसमें जो है कि पर एकड़ 600 रुपया की लागत आती है। तो अगर अभी देखा जाए तो मैन पावर की कमी है, तो उसमें भी बहुत बार होता है कि हम स्प्रे 1 हेक्टेयर भी एक दिन में नहीं कर पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है आने वाले दिन में बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि अगर कभी जैसे महामारी फैलती है, कोई भी कीट या रोग जो पूरे खेत को, धान हो, मक्का हो, आपका अरहर हो, इस तरह के फसल को बर्बाद करते हैं, या आपका प्लांटेशन क्रॉप हुआ, मैंगो हुआ, गुआभा हुआ, इस तरह के फसल पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुतायत में हो सकती है। क्योंकि हमारे झारखंड में हम देखेंगे कि किसान छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, तो एक ग्रुप के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह की सुविधा इस कंपनी के द्वारा भी दी जाती है। क्योंकि इसकी लागत जो है वो 6 लाख के करीब है, तो एक आम किसान के लिए ये खरीद पाना संभव नहीं है। लेकिन ये अपना सर्विस आने वाले दिनों में अगर इस तरह का जो समस्या है, प्रॉब्लम आती है, तो इनको बुला करके यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। और इससे अगर हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं उसको हम इसके द्वारा करेंगे तो बहुत सारा एरिया कवर होगा और समय पे होगा, समय की बचत होगी, और जो है लागत भी कम आएगी, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी सही होगा। तो मैं समझती हूँ कि इसका जो प्रशिक्षण अभी यहाँ पे किया भी जाएगा, किसानों को दिखाया जाएगा, तो उसको देख करके उनके मन में भी टेक्नोलॉजी, टेक्निक जो अभी के समय में है, उनकी जागरूकता बढ़ेगी। और हो सकता है कि हमारा जो पूर्वी सिंहभूम है, इसमें इस टेक्निक का प्रयोग जो है आने वाले दिनों में हमारे अच्छे किसान जरूर करेंगे। घाटशिला के नेताजी सुभाष नगर भवन में आज भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक सम्मेलन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शिरकत की। इससे पूर्व बाबूलाल मरांडी की पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया एवं भगवान बिरसा मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित दिलीप बिश्रा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मौके पर राज्य सरकार को बाबूलाल मरांडी ने जमकर कोसा और हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। अवसर पर घाटशिला की समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरे ने भाजपा का दामन थामा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। श्री भूषण जी, आप भी मंच पर आने की कष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का हार्दिक स्वागत करती है। आप सभी आम जनता से निवेदन है, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। हो गया। वंदे
नेतागण हमारी सभा झूठ ये लोग बोलते हैं की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं इसके साथ हूँ आज और अच्छा लग रहा है। और देखिए, कोई भी पार्टी का सिद्धांत एक ही होता है, खास करके बीजेपी का सिद्धांत ये है लोगों के लिए काम करना, अंतिम जन तक अपनी है ना सेवा पहुंचानी, और यही मेरी भी सोच है। इसी सोच को सार्थक करते हुए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया है। आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी जिला सरायकेला हरिजन बस्ती करवा समिति के बैनर तले मां मनसा पूजा को लेकर एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से विशेष कुमार उर्फ बाबू तांती, रविंद्र बास्के उर्फ मारांग उपस्थित थे। इस दौरान जितेंद्र लोहरा ने कहा कि कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करते हुए मां मनसा देवी की पूजा की जाएगी। आदित्यपुर से बलराम पांडा की रिपोर्ट। आगामी आने वाला 17 तारीख को यहाँ कोरवा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मां मनसा पूजा का आयोजन किया गया है। इसलिए हम लोग सब बस्ती के लोग एवं क्लब के लोगों के साथ एक बैठक किए और बैठक करने के बाद आरटी थाना प्रभारी को इसकी सूचना दिए कि 17 तारीख को यहाँ पे मां मनसा पूजा किया जा रहा है और 21 तारीख को माता का विसर्जन किया जाएगा। एवं अभी थोड़ी देर पहले थाने के प्रभारी साहब हमें बोले कि इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को भी आप लिखित दे दीजिए। तो हमने विचार किया कि अनुमंडल पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी दे दें, क्योंकि पूजा के दिन यहाँ थोड़े बहुत तो भीड़ भाड़ होती ही है, लेकिन सारा भीड़ भाड़ लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करते हुए होगा और छोटा सा बच्चों लोगों के लिए झूला उला मेला लगेगा। क्या नाम है आपका? विशेष कुमार बाबू तांती। जमशेदपुर अंतर्गत बिरसा नगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जमशेदपुर उपायुक्त से मुलाकात की और इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में बस्ती वासियों ने बताया कि स्कूल परिसर के जमीन को भूमि माफिया द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। वासी बिरसा नगर 2 नंबर 3 राजकीय उच्च विद्यालय और सभी अभिभावक ही आए हैं। उस जिस विद्यालय में बच्चियां हमारी पढ़ती है उसे सभी अभिभावक आए हैं और डीसी साहब से मिल करके हम लोग अपना ज्ञापन दिए हैं कि उस स्कूल में जो भी अतिक्रमण हो रहा है, चाहे ज़मीन का अतिक्रमण हो, चाहे वहाँ मंदिर के द्वारा अतिक्रमण हो रहा है, उसको रुकवाया जाए और विद्यालय की चारदीवारी सुनिश्चित किया जाए, चारदीवारी किया जाए और बच्चों का खेलकूद प्लस बच्चों का जो बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम सुनिश्चित किया सही से हो, ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित हो और सुरक्षित रहे। आगे प्रशासन के द्वारा से अनुरोध, प्रशासनिक विभाग से भी अनुरोध है कि हमारी बच्चियों को सुरक्षित रखने की दायित्व आपके ऊपर भी है। हम कभी भी अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं ताकि वहाँ सुरक्षित आया जाए और वहाँ सुरक्षित रहे। जी, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम राजकुमार, एड्रेस बिरसा नगर का निवासी, 2 नंबर 1 भी। राजकीय उच्च विद्यालय का जमीन को अगल बगल के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। एक मंदिर भी बनाया गया है, जबकि स्कूल कमेटी के ही सहयोग से मंदिर बना है, लेकिन जितना ज़मीन स्कूल वाले लोग दिए हैं उनको, उससे ज़्यादा वो मंदिर वाले अतिक्रमण कर रहे हैं। उसको हम लोगों को रुकवाना है। और अगल बगल जो आनंदो गोप है वो भी अपना बाउंड्री स्कूल की ज़मीन में घेर बढ़ाया हुआ है। साथ ही बलराम सिंह भी एक उनके साथ में पड़ोसी हैं, उनके साथ भी लगा हुआ उनका भी घर है। वो अतिक्रमण करके हाइवा, बालू, गिट्टी सब स्कूल के मैदान में रखा जाता है, जिसको हम लोग को रोकना है। अगर वो नहीं रुका तो हम लोग किसी साहब के ऑफिस का ग्रामवासी और बच्चों के अभिभावक मिल करके जन आंदोलन करेंगे। अच्छा, ये स्कूल का ज़मीन जो कब्जा कर रहा है ये कौन लोग है? आनंदो गोप, बलराम सिंह और मंदिर कमेटी के कुछ लोग। ये सारे लोग माने स्कूल के ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, बात से घेर रहा है, कब्जा कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्कूल का ज़मीन अतिक्रमण ना हो
और बच्चे की सुविधा के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए सरकार स्कूल के 4 दीवारी जमीन पर 4 दीवारी खड़ा कर दे, शौचालय बना दे। का बगल में होटल बनाए। और अभी आप लोग कहाँ पर आए हुए? हम लोग आज सब ग्रामवासी मिल करके, बच्चों का अभिभावक मिल करके डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं और एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है, अपना पूरा नाम बताइए। योगेंद्र प्रसाद मंडल, बिरसा नगर, जोन नंबर 3, थाना बिरसा नगर। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण मोहभंडार के टुमानडुंगरी में अमल ग्वाला के मिट्टी के घर की दीवार गिरी के जिस वक्त दीवार गिरी उस समय घर में परिवार के सदस्य मौजूद थे। दीवार घर के बाहर सड़क की तरफ गिरी, जिसके कारण परिवार के लोग बाल बाल बच गए। घर के मालिक अमल ग्वाला ठेका मजदूर हैं। कोरोना काल में रोजगार बंद होने से घर की मरम्मत भी नहीं करा सके। इन्हें आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। सूचना मिलने के बाद पूर्व जिला परिषद सदस्य राजू कर्मकार ने स्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। पूर्व पार्षद राजू कर्मकार ने कहा कि घाटशिला के शहरी पंचायतों में पीएम आवास का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। यहाँ के लोग मजबूरन झोपड़ी नुमा घर व कच्चे घरों में रहते हैं। मौके पर कमलदास, शंभू जैना, चंदन पातर, इंद्रजीत बागती, ओम सिंह, परमजीत सिंह समेत अन्य मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। दीवार तो गिरा है आपका परसों 13/9/2021, ठीक है। तो उसमें देखिए हम लोग जो ठेका मजदूर में काम ठेकादारी में काम करता था, उसमें 2 महीना से बैठा हुआ है। ऊपर से खाने का ललत पड़ गया है। उसमें हम खाएगा ना घर बनाएगा, वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसमें हम क्या करें बोलिए? इसमें क्या कोई देखने आया था? अभी तक तो कोई आया नहीं देखने। कौन सा विभाग में काम करता था पूछिए? किस में काम करते थे? फ्लैश इंस्पेक्टर में। हम लोगों को खबर मिला कि अमल ग्वाला का घर अचानक गिर गया है और पूरा इस जो 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, इस लगातार बारिश में इनका घर पहले से जर्जर था और कई बार इन्होंने जिला प्रशासन को खबर दिया है कि भाई यहाँ से हमारा इंदिरा आवास या पीएम आवास होना चाहिए, लेकिन टुमानडुंगरी शहरी क्षेत्र होने के कारण अभी तक इनका ना आवास बन पड़ा है। और बारिश के चलते जो जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि घर गिरा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ, अगर रोड तरफ अगर ये दीवार नहीं गिरता तो जान माल का भी क्षति हो जाता, आदमी दब के मर सकता था। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कम से कम इस 7 पंचायत में ऐसी बहुत से घटनाएं हो रही है जहाँ पर लगातार बारिश में गिर रही है, दुर्घटना हो रहा है, लेकिन किसी का आवास नहीं बन पा रहा है। क्यों से क्यों, अगर आवास बनता तो ये जर्जर घर को कम से कम सबको आवास बन जाता। इस टुमानडुंगरी में करीबन हमारा यहाँ 350 से 400 घर है, जहाँ पर आप अगर सर्वे किया जाए तो करीबन आपका 300 घर ऐसे होगा जो पूरा जर्जर अवस्था में झोपड़ी में रहते हैं, अभी तक किसी का घर नहीं बना। आज हम लोग जिला प्रशासन या BDO साहब से डिमांड करते हैं कि ये घटना जो आपके संज्ञान तक अगर पहुंच रही है तो अब त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सारे लोगों को पीएम आवास दिया जाए ताकि ये अपना जीवन अपन एकदम सही से कर सके। ये एक ठेका मजदूर है, 2 महीना से कंपनी का काम से बैठा हुआ है, आज घर जाना इसका पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। ना बच्चे को खाना खिला पा रहा है, ना घर बना पाएगा। इस स्थिति में तो इसको तो रोड में आना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन से इसको पीएम आवास का सुविधा उपलब्ध दिलाया जाए और तत्काल में इनको राहत, जो भी आपदा की तरफ से जो राहत मिलता है उसको राहत मिले इसको। आज एक मजदूर भाई जो हमारे साथ कंपनी में कार्यरत थे, बारिश की वजह से उनका घर टूट गया। तो जैसे हम लोग को पता चला तो हम लोग सारे लोग देखने आए कि घर कैसे टूटा, क्या हुआ। तो पता चला कि दुर्घटना बहुत बड़ी थी, लेकिन बच गए। और इनकी स्थिति तो अब ऐसा है कि ये खाने नहीं जुट रहा, अब घर कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले राजू भाई ने हम लोग को बताया कि इनका क्या क्या सुविधा कैसे, हम लोग को तो मालूम नहीं है इसकी जानकारी कहाँ से क्या होता है। तो राजू भाई ने कोशिश बोल रहा है कि सारा चीज़ से करें। तो मैं अपने आप से भी विधायक जी को भी बताना चाहूँगा कि अब इसके लिए तो हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे नहीं कि ये मजदूर है, ज्ञापन देने तो हम लोग जाएंगे नहीं। तो अपने थ्रू से, आपके थ्रू से उनका ये ज्ञापन अभी दे रहे हैं मुँह से हम लोग कि वो आए, इस मजदूर को देखे कि ये नौटंकी नहीं कर रहा है, इसका घर सही में गिरा है। इसके लेके भी वो आके देखे कैसा हो, कैसे पीएम आवास मिले, कैसे इनको कोई भी सरकारी सुविधा मिल सके, उनको जल्द से जल्द दिलाए। ये ठेका मजदूर है, ये ज्ञापन अभी हम उनको दे दे रहे हैं। उनका कंप्लेन रहता है कि उनको ज्ञापन नहीं दिया गया तो आते नहीं है, तो अभी हम कंप्लेन दे रहे हैं उनको कि वो आए और देखें इसको कि ठेका मजदूर कैसे करके जी रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत मोहभंडार निर्देशक बंगला में विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार काम से ज्यादा कमाने की चिंता कर रही है। हेमंत सरकार के 20 महीने के शासन में
प्रदेश में 2800 बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। पूरे प्रदेश में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। 20 माह में कोई उपलब्धि नहीं देखी गई है। इस मौके पर घाटशिला के पूर्व विधायक सह अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उड़ीसा राज्य प्रभारी लक्ष्मण टुडू, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, जिला प्रभारी नंदजी प्रसाद, अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमुचु, घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, विजय पांडे, सुरेश महाली एवं काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता लोग उपस्थित है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। तो मैं कहूँगा कि आज सवेरे हम उसके जीएम आए थे, हमसे मिले थे, तो मैंने उससे बात की जो कि लीज जब समाप्त हो गया तो राज्य सरकार का काम था लीज देने की। तो राज्य सरकार ने लीज ना दे करके उन्होंने कहा कि पहले इसी आप ले आए। भाई जब लीज ही नहीं रहेगा तो इसी कैसे वो देंगे वहाँ से। उसके बाद फिर भी बहुत तो कुछ करने के बाद प्रोविजनल जो एसी होता है शायद उस प्रकार से लोगों को मिला, तब फिर इन्होंने यहाँ से भेजा है शायद उसमें से। तो मैं कहूँगा कि यही तो मैं कह रहा था कि भाई राज्य सरकार कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है इसी कोल्हान परमंडल में आयरन ओर की खदानें। देश के अन्य राज्यों में भी है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी है या उड़ीसा में भी है। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पिछले साल ही उसमें मार्च में वो जब समाप्त हो गया उसके लीज की, तो उन लोगों ने तुरंत ऑक्शन किया, नीलाम किया और इसके बाद उनके पास पैसा आया, काम भी शुरू हो गया। राज्य सरकार ने क्या किया, नीलाम करने के प्रोसेस में ना जाकर अपने लोगों को लाभ कैसे पहुंचे या उसमें उनके हिस्सेदारी कैसे हो। तो झारखंड सरकार ने 6 इसको कहते हैं आयरन ओर की माइंस के लिए उन्होंने दिया कि भाई इसको हमें दिया जाए जीएसएमडीसी को, और उसके बाद ताकि वो अपने सहयोगियों के साथ पार्टनरशिप करते और फिर लूट मचती। भारत सरकार ने उसको नहीं माना। तो कहने का अर्थ है कि राज्य सरकार का काम है इसको त्वरित इसका निष्पादन करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार तो उस मामले को ही लटका करके रखना चाहती है। और इस कारण से आज हमें तो पता है कि सेल का काफी सारे आयरन ओर की जो फाइन्स का डैम पड़ा हुआ है उसको नीलाम करवा करके उठवाने देना चाहिए, लेकिन वो तो सब कुछ नहीं करते हैं बल्कि उसको चोरी करवा रहे हैं राज्य सरकार। जो मेरे पास ये जानकारी, पुख्ता जानकारी, और इसलिए सारे काम को ये रोक करके रखते हैं। उनको ना मजदूर की चिंता है ना झारखंडियों की चिंता है। उनको क्या चिंता है कि अगर ये लीगली सब काम होने लग जाए तब तो फिर उनके खजाना में पैसा नहीं जाएगा, उनकी तिजोरी में नहीं जाएगा, तब तो या तो केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा या राज्य सरकार के खजाना में, तब तो फिर उनके हाथ बहुत कुछ लगेगी नहीं। उससे निकालने में भी बहुत लंबा रास्ता उसको तय करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे काम को इन्होंने लटका करके रखते हैं। उस अवैध खनन की रोकना राज्य सरकार का काम होता है, इसको रोकना चाहिए और फिर राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। अगर वहाँ जो भी मिनरल्स है उसका एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है उसके लिए राज्य सरकार को, और उसके लिए माइनिंग विभाग है उनके पास, तो लग करके काम करना चाहिए। तब फिर उसका कीमत भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगी, झारखंड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बनी रहेगी। तो किसानों की समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खेत में जाकर के धरना का कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिससे किसानों को धान के उनको दाम मिल सके। फिर युवाओं को लेकर के युवाओं के लिए सरकार ने जो घोषणाएं की थी पहले कि साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, लेकिन 1.5 वर्षों के बाद भी सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो युवा मोर्चा की ओर से भी कार्यक्रम हुआ और पूरे प्रदेश में सरकार की जो पाप की जो घाड़ा था उसको भी फोड़ने का काम किया हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। फिर अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से भी पोल खोल कार्यक्रम के तहत पार्टी के मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं इन लोगों ने भी जगह जगह पर जाकर के मीटिंग की, सभा की, छोटी छोटी गोष्ठियाँ की। महिलाओं के साथ अत्याचार, विकास का काम ठप पड़ा हुआ, यानी जितनी भी प्रकार के जो मुद्दा है इन सारे मुद्दों को लेकर के पार्टी की ओर से प्रखंड मुख्यालय में एक मानव श्रृंखला बनाई गई और फिर आप सब लोगों के संज्ञान में होगा पिछले दिनों 8 तारीख को पूरे प्रदेश की ओर से
एक विधानसभा मार्च का आह्वान हुआ था और कार्यकर्ता पहुंचे भी थे, फिर लाठी चली, अब सबको ध्यान में है, काफ़ी लोगों को चोटें आई। मैं ये कह रहा था कि सरकार के गलत निर्णयों के विरोध में पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, क्योंकि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज पढ़ने के लिए एक अतिरिक्त कमरे का उन्होंने आवंटित किया, क्योंकि भारत का संविधान उसकी कोई इजाज़त नहीं देती है। भारत कोई मजहबी राज नहीं है और भारतवर्ष में तो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ तो इतनी मत पंथ है, संप्रदाय है। अगर सबों का कोई जगह आवंटित किया जाए तो फिर लोकतंत्र की मंदिर वो लोकतंत्र की मंदिर नहीं रह जाएगी, उसका रूप क्या होगा क्या आप सहज कल्पना कर सकते हैं। और मत संप्रदाय ही क्या, यहाँ तो हर जाति में भी एक प्रकार से वो संप्रदाय ही। तो इसलिए हम सब लोगों की एक ही मांग थी कि भाई राज्य सरकार को या विधानसभा अध्यक्ष को ये कम से कम विधानसभा की ये जो लोकतंत्र का जो मंदिर है, लोकतंत्र की मंदिर है, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसके स्वरूप को बिगाड़ना नहीं चाहिए, ये यथावत बनी रहे। इसको लेकर के भी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस समय एक कमेटी बना दी है और उन्होंने कहा है कि वो कमेटी तय करेगी कि वहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है। विधानसभा में विधानसभा की जो लोकतंत्र का जो मंदिर है वो लोकतंत्र की मंदिर ही रहे, उसमें और कुछ नहीं किया जाए, ये पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है। आज आप सब देख रहे होंगे पूरे प्रदेश की जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, आप सब लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सरकार को बने हुए तो 20 महीना हो गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार की पहली ड्यूटी होती है कि अमन चैन हो, कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है प्रदेश में। पूरे प्रदेश में आज लूट, डकैती, चोरी, हत्या ये सब आम बात हो गई और सबसे अधिक असुरक्षित है तो महिलाएं। इन 20 महीनों के शासन कालखंड में लगभग 2800 की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। ये बहुत बड़ी संख्या है, जहाँ एक तरफ कोरोना के काल में भी अगर इतनी बड़ी अपराध बढ़ा है। और उसका मुख्य कारण क्या है कि आज इस प्रदेश के अंदर में जो पुलिस प्रशासन का काम था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन आज पुलिस प्रशासन को भी लगता है कि सरकार ने उगाही के काम में लगा रखी है और जिस कारण से उनका जो मूल ड्यूटी है वो मूल ड्यूटी को छोड़ करके बाकी ड्यूटी में लोग लग गए। और इसलिए आप देखते होंगे कि झारखंड प्रदेश में चाहे बालू की हो वो बिल्कुल बेधड़ल्ले से चोरी हो रही है, पत्थर की हो, आयरन ओर की हो या कोयला की हो, या आए दिन इसकी अखबारों में भी छपता है, सोशल मीडिया में भी प्रसारित होता है किस प्रकार से ट्रकों को पार किया जाता है। ये बिल्कुल आम बात है। तो इस कारण से राज्य की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जिन योजनाओं में पैसा है भारत सरकार की, जब प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना है कि भाई शुद्ध जल लोगों को मिले, स्वच्छ जल लोगों को मिले, तो नल से जल लोगों को उपलब्ध करानी भारत सरकार पैसा दे रही, लेकिन उस पैसे को भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी काम यहाँ राज्य में बड़ा ढीला ढाला है। पिछले दिन आप सब लोग ने देखा होगा, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत सरकार की नितिन गडकरी जी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक थी, तो मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि भाई 500 करोड़ का हमें पैसा मिले। उन्होंने कहा कि आप योजना बनाओ, योजना भेजो और काम करो, तो 5000 करोड़ हम राज्य को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उस दिशा में कोई पहल ही नहीं कर पाई, यानी सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं है कि विकास का काम हो। उसी प्रकार से घाटशिला के मौ भंडार अंबेडकर चौक में आज मौ भंडार ओपी प्रभारी सोनू कुमार के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आते जाते लोगों का बैग एवं डिक्की चेक किए गए एवं मास्क व हेलमेट पहनने की अपील की गई। इस मौके पर ASI भुवन महतो दल बल के साथ उपस्थित थे। घाटशिला से GTN के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की।